पहले तो ये सोचने की जरूरत है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कहते किसको हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये तो कुछ बातें इसमें ध्यान रखनी है। वो मोशन जो अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेशंस करती है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक स्पेशल फीचर है कि जो बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन है, ठीक है, दिस एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन से जितनी दूर जाएगी उतनी एक्सीलरेशन उसमें ज्यादा हो जाएगी। कम दूर गई है तो एक्सीलरेशन कम है, अगर ज्यादा दूर ले गए हम उसको तो एक्सीलरेशन भी बहुत तेजी से होगी, वो बहुत तेजी से वापस आएगी, ज्यादा तेज एक्सीलरेट होकर वापस आएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन जो मैंने आपको बताई, पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई एसएचएम की, कि द एक्सीलरेशन इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, नंबर 1। नंबर 2, द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की तरफ ही एक्सीलरेशन होगी उसकी। ठीक है, फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही लग रहा होगा। तो जब ये दो चीजें किसी भी मोशन में आपको नजर आ जाती, ठीक है, तो ये और अपने आप में सफिशिएंट हो जाता है कि हम उस मोशन को एसएचएम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एसएचएम इज अ मोशन in which the acceleration is directly proportional to the displacement and it is always directed towards the mean position। ये दो बातें, इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने अभी समझाया था आपको। तो एक बहुत ही कॉमन सा फंक्शन है कि कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। हम ये फंक्शन मोस्टली यूज करेंगे। ठीक है, इसमें ये सब चीजें क्या है, एक्स मैंने क्या बताया था आपको बेटा, व्हाट इज एक्स, बताओ। एक्स क्या बताया था, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ए क्या बताया था, एम्पलीट्यूड। ए इज एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा टी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम, ओमेगा टी ये एंगल हो गया, दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, जो एंगल थीटा है, कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है वो है ओमेगा टी प्लस फाइव। अब जब टाइम टी 0 हो जाएगा तब थीटा कितना होगा, 0। मतलब साइन 0 क्या हो जाएगा, जब टाइम टी 0 हो जाएगा तब थीटा कितना होगा, सर 0। 0 क्यों होगा, फाइव है ना, ये 0 प्लस फाइव कितना होता है, 0 + 5 5 फाइव होता है। तो एट टाइम टी इक्वल टू 0, एट टाइम टी इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू 5। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल एंगल, ये भी कह देते हैं इसको। ठीक है, और इनिशियल एंगल, और इसको इनिशियल एंगल को स्पेशल नाम दिया गया है इपॉक, EPOCH। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन में बताया था मैंने, स्पेशल एंगल होता है एंगल ऑफ रिपोज, ऐसे इसको नाम दिया गया फाई। जो इनिशियल एंगल होता है इपॉक। ठीक है, जस्ट टू कीप द थिंग्स सिंपल, हम इपॉक जनरली 0 रखेंगे, मगर हर सिचुएशन में 0 नहीं होगा, न्यूमेरिकल्स में खास तौर से ऐड करके दिया जाता है ताकि आप इसको हैंडल कर सकें। ठीक है, सो थीटा इज द टोटल एंगल एट एनी टाइम टी प्लस इनिशियल पोजीशन। पहले से ही वो 30 डिग्री की डिस्प्लेसमेंट पे पड़ा हुआ है और वहां से आगे वो स्टार्ट हो रहा है, तो टी टाइम में जितना एंगल कवर करेगा वो तो करेगा ही, प्लस 30 डिग्री और उसके साथ ऑलरेडी था वो भी उसमें जुड़ के आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एंगल इसमें कंसीडर किया जाता है। सो फाई इज द फेज एंगल, इनिशियल फेज। ठीक है, इसको क्या नाम दिया, और पोजीशन और एंगल और फेज, PHASE, फेज।
ये वर्ड्स हैं, लैंग्वेज में यूज होते हैं, आपको मालूम होने चाहिए इनके मतलब क्या है, ठीक है। तो लैंग्वेज इजी होती है, सब्जेक्ट भी इजी होता है। ये समझ में आ गया? दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सिंपल हार्मोनिक मोशन फंक्शन। ओके, Yes, sir. कोई फंक्शन है एच टी इज इक्वल टू 5 cos 10t प्लस 5/6, ठीक है। ये फंक्शन है। इस फंक्शन में बताएं एम्पलीट्यूड कितना है? Sir, amplitude हो गया 5. एम्पलीट्यूड इज 5, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में जो भी यूनिट लिखेंगे, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, ठीक है। तो वो इस 5 के यूनिट्स होंगे, क्योंकि कॉस ये रेशो होती है, इसके अपना कोई यूनिट नहीं होता है। अगर यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो ये सेंटीमीटर 5 के लिए, मिलीमीटर लिखा है तो मिलीमीटर 5 के लिए, मीटर लिखा है तो मीटर भी 5 के लिए। कॉस ऑफ थीटा ये सिर्फ रेशो होती है, इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? Sir, 10. 10, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 10। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? टाइम पीरियड बताएं। टाइम पीरियड निकाल के बताओ। A आप भी बताओ बेटा। B से है बेटा? इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t और पाई की वैल्यू 20 है। पाई की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू है ना आपके पास? हाँ सर, ओमेगा 10 है। टाइम हमको निकालना तो है। यहाँ टी निकालना है तो निकाल दो। 2 into 22 पाई है की सर। वैल्यू नहीं डालनी, नहीं पाई की वैल्यू नहीं डालनी, पाई की टर्म्स में देनी है। ठीक है। पाई की वैल्यू मत डाला करो, पाई की टर्म्स में रहने दिया करो। आपके ऑडियो में नॉइज आ रही है बेटा? ये सर पढ़ा के चल रहे हैं। नहीं, ये तो कुछ कनेक्शन का दिक्कत है। हाँ पुष्प कितना है बेटा? सर t is equals to 2π/10। ये हो गया 2π/10 is how much? 5/5। π/5, ठीक है। व्हाट इज इपॉक? सर इनिशियल पोजीशन। इपॉक कितना है? सर अब पीरियड इसमें वो ना थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस 5। हाँ तो पाई की जगह क्या लिखा हुआ है? फाई की जगह लिखा हुआ है थीटा। थीटा नहीं है, इस फंक्शन में देखो ना क्या लिखा हुआ है। ओमेगा t प्लस 5। ओमेगा टी प्लस 5, 5 की जगह लिखा π/6। सर तो सर फाई की वैल्यू हो गई π/6। पाई की वैल्यू की π/6, ठीक है।
अभी मैंने लिखा है xt इज इक्वल टू a cos 45 डिग्री, ठीक है, और कहीं पे लिखा होगा a cos 45। तो क्या ये दोनों सेम चीज है? नहीं, जो 45 डिग्री होगा वो हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी, और जो 45 होगा वो हमारे पास फाई होगा। नहीं बेटा, और कोई डिफरेंस बताओ। ये एंगल जो है ये डिग्री में, ये जो एंगल है ये रेडियन में। ये डिफरेंस है दोनों में। जब डिग्री मार्क नहीं होती है तो वो रेडियन में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पे जानबूझ के आपको 45 डिग्री ऐसे लिख के दिया होगा, ठीक है, और कहीं पे खाली 45 ऐसे लिख के दिया होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए।